गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभाग 1 का पार्ट 3 कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अंतर विभागीय पत्र व्यवहार के बारे में नोटिस, परिपत्र एवं मेमो, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने उदाहरण के साथ पूरा पढ़ लिया था। और आज का जो टॉपिक है वो है कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। जैसा कि विद्यार्थी मित्रों नाम से स्पष्ट होता है, कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार मतलब ये हुआ कि कर्मचारी के विषय में किया जाने वाला पत्र व्यवहार। अब बात आती है कर्मचारी के विषय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे उन्हें भर्ती करना, उनका प्रमोशन करना, उनका डिमोशन करना, उनकी ट्रांसफ़र यानी बदली करना, ये सभी चीज़ें कर्मचारी विषयक होती हैं। तो इस संबंध में पत्र व्यवहार कैसे करते हैं और इनका अर्थ क्या होता है, हम लाइन टू लाइन सभी चीज़ के बारे में समझेंगे। तो पहले कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार का प्रस्तावना। व्यापारी पीढ़ी या संस्था की प्रवृत्ति एवं संचालन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ने से सन्निष्ठ कर्मचारियों का महत्व बढ़ा है। आज क्या हो रहा है, व्यापारी पीढ़ी या संस्था में हम देखते हैं, चाहे कोई भी प्रवृत्ति करनी हो, व्यापारिक पीढ़ी या संस्था की कोई भी प्रवृत्ति या संचालन में, मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ने लगा है और साथ साथ कर्मचारियों का महत्व भी क्या हुआ है, बढ़ा है। जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तो उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हमें एक सक्षम सन्निष्ठ कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाता, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ने से एक अच्छे कर्मचारी की ज़रूरत होती है। आज धंधा में यानी बिजनेस में मानव संसाधन को संपत्ति के तौर पर मानते हैं। आज बिजनेस की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में मनुष्य को संपत्ति के तौर पर माना जाता है। इसलिए कार्यक्षम कर्मचारियों की प्राप्ति उन्हें कार्यरत रखने की आवश्यकता है। इसलिए एक कार्य करने वाले कर्मचारी की प्राप्ति और उन्हें कार्यरत, वो हमारी कंपनी में कैसे कार्यरत रहेंगे उसकी आवश्यकता है। इस परिस्थिति में कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति यानी प्रमोशन, अपकर्ष यानी डिमोशन या नौकरी की समाप्ति जैसी प्रक्रिया करते समय सचेत रहना चाहिए। तत्संबंधी पत्र व्यवहार योग्य रूप से होना चाहिए। यानी एक कार्यक्षम कर्मचारियों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले भर्ती कैसे करना है, नियुक्ति, उनका प्रमोशन, अपकर्ष या नौकरी की समाप्ति जैसी प्रक्रिया करते समय सचेत रहना चाहिए और सोच समझकर पत्र व्यवहार योग्य रूप से करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा भर्ती। भर्ती का अर्थ क्या होता है? भर्ती आपने कई बार सुना होगा, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है, भर देते हैं, इतनी भर्ती आई है, कई बार आपने सुना होगा। क्या होता है भर्ती? तो जब किसी भी कंपनी में जब कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी जगह पर कंपनी का जो संचालक मंडल होता है, कंपनी का जो संचालन करने वाला व्यक्ति होता है, वो एक किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करता है, भर्ती करता है, यानी योग्य व्यक्ति को ढूंढता है। और जब वो व्यक्ति उसको मिल जाता है तो उसकी जगह पे उसे क्या करता है, नियुक्त कर लेता है, वही भर्ती कहलाता है। हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं एसपी की लैंग्वेज में। सामान्य अर्थ में व्यापारी पीढ़ी या संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति अर्थात भर्ती, एक जनरल डेफिनेशन दिया है। सामान्य अर्थ की बात करें तो किसी भी व्यापारी पीढ़ी या संस्था में जब आवश्यकता हो तो आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करना ही भर्ती कहलाता है। परंतु भर्ती का अर्थ मात्र कर्मचारियों का चयन या रिक्त स्थान की पूर्ति तक मर्यादित नहीं है। मीन्स भर्ती की परिभाषा इतना छोटा नहीं है। मतलब भर्ती का अर्थ सिर्फ कर्मचारियों को चयन कर लेना या जो जगह खाली है उस जगह पर किसी व्यक्ति को रख लेना, इतना ही भर्ती नहीं कहलाता है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्यता वाले, मतलब जब जगह खाली हो तो योग्यता वाले कर्मचारी की नियुक्ति करना। ऐसा नहीं कि मेरे कंपनी में सुपरवाइज़र की जगह खाली है तो मैं किसी भी कर्मचारी को रख लूँ। क्या वो व्यक्ति सुपरवाइज़र योग्य है या नहीं है, उसकी जांच पड़ताल करना। तो योग्य समय पर योग्यता वाले, योग्य संख्या में, यानी कितनी कर्मचारी की ज़रूरत है, योग्य संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करना भर्ती कहलाता है। भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्यता वाले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति प्राप्त करना है। ये कभी कभी एक मार्क्स से एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी पॉइंट है कि भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। भर्ती की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है योग्यता वाले संबंधित क्षेत्र में, मीन्स जिस क्षेत्र में जगह खाली है
उस क्षेत्र में योग्यता वाले विशेषज्ञ व्यक्ति प्राप्त करना, मीन्स कोई एक्सपर्ट व्यक्ति की नियुक्ति करना, वो कहलाता है भर्ती। संस्था के किसी विभाग में कर्मचारी का स्थान रिक्त बने, यानी मान लीजिए कोई संस्था है, यदि उस विभाग में कर्मचारी का स्थान रिक्त बनता है, मतलब कोई कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है, या नए विभाग की रचना हो, जैसे अगर एक स्कूल है तो एक स्कूल और डाल दिया गया तो वहाँ कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई एक कंपनी है, अब उस कंपनी की दूसरी ब्रांच खुली तो उस ब्रांच में भी कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी किसी विभाग में कर्मचारी का स्थान रिक्त बने, यानी कोई कर्मचारी चला जाए छोड़कर, या वो मर भी सकता है, या कंपनी द्वारा निकाला गया हो, तो ऐसे में स्थान रिक्त बने। नए विभाग की रचना हो तो नए कर्मचारीगण की आवश्यकता हो, वर्तमान कर्मचारी की मृत्यु हो, या किसी कर्मचारी की पदोन्नति की जाए, तो जब उसका रिक्त स्थान बने तो ऐसे में उसके रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु नए कर्मचारी की आवश्यकता पड़े, तब भर्ती की प्रक्रिया करनी होती है। यानी मिला जुला कर इसमें टोटल पॉइंट बताया गया कि कर्मचारी का स्थान रिक्त हो, नए विभाग की रचना हो, या वर्तमान कर्मचारी की मृत्यु हो, या उस कर्मचारी की पदोन्नति दी जाए, तो उसका स्थान रिक्त होता है। तो उसके रिक्त हुए स्थान पर जब किसी नए कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है तब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। भर्ती की पद्धति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से अपॉइंटमेंट कर लेना, और एक होता है अप्रत्यक्ष। दोनों के बारे में हम समझते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती क्या है? संस्था के वर्तमान या भूतकाल के कर्मचारियों में से होने वाली भर्ती अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती। यानी संस्था में कोई कर्मचारी काम कर रहा हो, उसके रिलेशंस में से कोई आ जाए और किसी को बुला ले, जिसे कोई नहीं बोलता कि आपके पहचान में कोई है क्या कारीगर, उसको बुला के लाइए जो अच्छा हो, तो डायरेक्ट भर्ती हो गई। संस्था के वर्तमान या भूतकाल के कर्मचारियों में से, यानी पहले कोई काम कर रहा हो फिर उसे बुला लेना, तो वर्तमान या भूतकाल के कर्मचारियों में से होने वाली भर्ती अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। जबकि अप्रत्यक्ष भर्ती क्या होती है? जो गवर्नमेंट नौकरी होती है अप्रत्यक्ष भर्ती होता है वो, मीन्स विज्ञापन माध्यम द्वारा एडवर्टाइज आएगी उसकी कि इतनी जगह खाली है। विज्ञापन माध्यम द्वारा नौकरी के संबंध में सूचना देने वाली संस्थाओं द्वारा होने वाली भर्ती अर्थात अप्रत्यक्ष कहलाता है। यानी विज्ञापन के माध्यम से नौकरी के संबंध में सूचना आएगी कि ये जगह खाली है, इस व्यक्ति की ज़रूरत है, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ऐसे में अगर कोई भर्ती होती है तो वो होता है अप्रत्यक्ष भर्ती। भर्ती है तो कुछ नमूना पत्र दिया गया है, एक एग्जाम्पल है।